हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका फिर से आपके अपने चैनल जिसका नाम है जागृत स्टडी पॉइंट। अब आपके साथ आपके लक्ष्य तक। तो दोस्तों, रीजनिंग हम लेकर चल रहे हैं अभी, और वेन डायग्राम यानी कि वेन आरेख जो कि चैप्टर 6 है उसका पार्ट 4 है ये, और रीजनिंग का 30th यानी कि 30वां जो है वीडियो है। तो स्वागत है आपका। ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधे चलते हैं प्रैक्टिस पर। दोस्तों, पहला प्रश्न है, ऐसी जनता की संख्या कितनी है जो शहरी होने के साथ साथ शिक्षित और चालाक भी है। तो ये चालाक है। तो ऐसी जनता जो कि शहरी और शिक्षित और चालाक, तो यहाँ पर ये शिक्षित जनता, ये जो है शिक्षित जनता का ये है, और मतलब वर्ग है। शहरी जनता का के लिए वृत्त दिखाया गया है, चालाक जनता के लिए त्रिभुज दिखाया गया है, और कामकाजी जनता के लिए आयत को दिखाया गया है। तो शहरी, शिक्षित, चालाक, ये तीन के लिए पूछा गया है। तो शहरी जो है हम देख रहे हैं कि वृत्त में है, और शिक्षित जो है वो वर्ग है, और चालाक जो है वो हमारा त्रिभुज है। तो ऐसे अंक या ऐसा अंक जो इन तीनों में आ रहा हो, तो हम देख सकते हैं कि 11 सिर्फ वृत्त और वर्ग में आ रहा है, 8 जो है वो वृत्त और स्क्वायर यानी कि वर्ग में आ रहा है, लेकिन हमारे इस त्रिभुज में नहीं आ रहा है। ये जो है 3 त्रिभुज में है और आयत में है, लेकिन वर्ग में नहीं है। 7 ही है ये, और 7 जो है वो त्रिभुज में भी है, वर्ग में भी है, इस वर्ग में भी है, और हमारे वृत्त में भी है। यानी कि शहरी, शिक्षित और चालाक जो है वो 7 लोग हैं, या 7 अंक है इन तीनों के लिए। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ये हमारे यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो सही होगा। इसको करेक्ट कर देते हैं। बी जो है वो करेक्ट है। अगला प्रश्न चलते हैं। ऐसी शहरी जनता कितनी है जो चालाक और कामकाजी है। तो चालाक चालाक के लिए ये हमारा त्रिभुज है, और कामकाजी के लिए ये आयत है। तो देख लेते हैं। ऐसी जनता जो कि, और शहरी, शहरी भी पूछा, शहरी जनता, तो हमें त्रिभुज भी देखना है, और आयत भी देखना है, और वर्ग भी देखना है। तो देख लेते हैं। वर्ग में जो है वो 8 है, और हमारा आयत में भी है, और लेकिन चालाक में नहीं है। और यदि हम फिर से 7 की बात करें तो 7 जो है वो शहरी जनता भी है, और हमारा कामकाजी में भी आ रहा है, और चालाक में भी आ रहा है। लेकिन अगर हम एक और की बात करें, 3 की, तो 3 जो है वो 3 भी इसमें आएगा। कैसे कि ये जो है वो चालाक भी है, और शहरी भी है क्योंकि ये वृत्त में आ रहा है, और कामकाजी भी है। और इन दो के अलावा और कोई सभी अंक इसमें नहीं आ रहा है दोस्तों, क्योंकि चालाक की बात कर रहे हैं, और चालाक जो है वो शहरी के मामले में ये सिर्फ इन्हीं 3 को कवर करेगा। और यदि हम 8 की बात करें तो ये जो 8 है वो चालाक में नहीं आएगा, चालाक में नहीं आएगा। और इस कारण जो है 7 और 3 यानी कि 10। तो 10 हम देख लेते हैं। 10 हमारे यहाँ पे सी ऑप्शन है, और सी ऑप्शन जो है वो सही होगा। 7 + 3, तो ये दोस्तों हमारा सी ऑप्शन है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न है, कितनी जनता जो शहरी नहीं है परंतु कामकाजी है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जो शहरी नहीं है परंतु कामकाजी है, देख लेते हैं। शहरी जनता ये है, और कामकाजी जनता हमारी ये है। अब हमको इसको हटाना है, और बाकी कामकाजी में जो अंक है उनको जोड़ देना है। तो 3, 7 और 8 इनको नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि ये शहरी जनता है। तो और कामकाजी जनता ये है, तो शहरी नहीं हो और कामकाजी हो, तो हमको 3, 7 और 8 को नहीं जोड़ना है। 4, 5, 9 और 13 को जोड़ना है। जोड़ लेते हैं।
4 5 9 13, 4 5 9 9 9 18, 18 और 3 21 और 10 31, यानी 31 हमारा जो है वो सही विकल्प बी है और बी जो है वो सही आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। चालाक जनता की संख्या कितनी है? चालाक जनता जो है हम देख रहे हैं, चालाक जनता है ये त्रिभुज वाला, और त्रिभुज में है 2 3 7 5 और 6। हमें यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, ये 6 भी त्रिभुज का ही हिस्सा है, तो हमें 6 को भी जोड़ना होगा। जोड़ देते हैं। 2 3 5 7 और 6। तो 2 और 3 5, 5 और 5 10, 10 और 7 17, 17 और 6, 17 और 6 हो जाएगा हमारा 23, 17 और 6 23। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं 23। चेक कर लेते हैं। 23 हमारा जो है वो सी ऑप्शन है। इसको मैं एक बार सही कर देता हूँ। तो ये जो है 23 हमारा सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। शिक्षित जनता की संख्या क्या है? तो शिक्षित दोस्तों हमारा यहाँ पर है, बड़ा कर देता हूँ। शिक्षित जनता कितनी है? तो शिक्षित जनता 7 8 9 11 और 10, इनको जोड़ देते हैं। 7 8 9 10 11, 7 और 8 15 और 9 24 और 10 34 और 11 45। तो हमारा 45 जो है सी ऑप्शन में है और सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए चित्र का अध्ययन कर उस भाग को पहचानिए जो शिक्षित नियोजित युवाओं को दर्शाता है। यानी कि हमें शिक्षित भी देखना है, नियोजित और युवाओं, तीनों ऐसा अंक या ऐसा भाग देखना है जो कि तीनों में हो। उस भाग को पहचानिए जो कि शिक्षित, नियोजित और युवाओं तीनों को दर्शाता है। तो तीनों का कॉमन जो भाग है वो हमारा ये आएगा और ये है 5, यानी हमारा सही विकल्प जो है वो ए है और ये हमारा जो है केवल 5 यही सही आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 60 खिलाड़ी एक समूह में 60 खिलाड़ियों के एक समूह में 5% व्यक्ति क्रिकेट, पोलो और बैडमिंटन तीनों खेलते हैं। तो यहाँ ये जो पोलो के लिए पी ये दिखा रखा है और बी जो है बैडमिंटन और सी जो है क्रिकेट के लिए दिखा रखा है। और क्रिकेट, पोलो और बैडमिंटन तीनों खेलते हैं, यानी कि कॉमन जो है वो 5% है। यहाँ लिख भी रखा है 3 जो है वो 60 का 5% जब निकालेंगे तो 5/100 यानी कि नीचे आ जाएगा 20 और 20 को ऊपर से 60 से भाग देने पे 3 आएगा। तो 3 हमें यहाँ लिख रखा है। 15 खिलाड़ी वे हैं जो कम से कम 2 खेल खेलते हैं, यानी कि कम से कम 2 खेल खेलने वाले यहाँ और यहाँ है। तीनों का योग जो है वो 15 है। कम से कम 2 खेल खेलते हैं, ठीक है। 10 खिलाड़ी केवल पोलो खेलते हैं, तो यहाँ पोलो के लिए 10 खिलाड़ी लिखा हुआ है, ये पी के लिए 10 लिखा हुआ है। और 8 खिलाड़ी केवल बैडमिंटन खेलते हैं, तो यहाँ 8 खिलाड़ी बैडमिंटन के लिए, केवल बैडमिंटन यानी कि बाहर में यहाँ पे केवल बैडमिंटन के लिए 8 खिलाड़ी लिखा है। और शेष खिलाड़ी क्रिकेट, यहाँ गलत हो गया, शेष खिलाड़ी जो है वो क्रिकेट है, पोलो नहीं है। शेष खिलाड़ी क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है। तो यहाँ इसको क्वेश्चन मार्क भी लिखा हुआ है, तो पोलो ये तो दे ही रखा है। अब इसका प्रश्न देख लेते हैं। ये चित्र जो है वो कैरी फॉरवर्ड हो गया। केवल पोलो खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या कितनी है?
तो केवल पोलो खेलने वालों की संख्या जो है वो 10 है। हालांकि प्रश्न में भी ये दिया गया था कि 10 खिलाड़ी केवल पोलो खेलते हैं, तो कितनी अच्छी बात है, प्रश्न में ही उत्तर है। तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन जो है वो सही होगा, तो बी को मैं करेक्ट कर देता हूँ। अगला प्रश्न देख लेते हैं। केवल, यहाँ केवल आएगा, केवल क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ियों की कुल संख्या। तो केवल क्रिकेट खेलने वालों की कुल संख्या कितनी है, तो हमें 8 को, 10 को, 3 को, और क्योंकि ये तीनों का जो कॉमन है वो 2 खेल खेलने वालों की संख्या कितनी है, 15 बताई थी। ये देखिए यहाँ पे 15 खिलाड़ी वे हैं जो कम से कम दो खेल खेलते हैं, ठीक है। तो दो खेल खेलने वाले लोग यहाँ पर 15 हैं, तो सभी को जोड़ेंगे और कुल खिलाड़ी कितने थे, कुल खिलाड़ी 60 हैं, 60 में से उस जोड़ को घटा देंगे। तो कर लेते हैं इसको। 60 माइनस 8, 10, प्लस 3 प्लस 15, तो 8 और 10 18, 18 और 3 21, और 21 और 15, तो 21 और 5 हो जाएगा हमारा 26, और 6 और 10 36। वापस देख लेते हैं। 8 और 10 18, और 3 21, 21 और 5 हमारा 26 हो जाएगा, और 26 और 10 जो है वो 36 हो जाएगा। तो 60 में से 36 को घटाना है। 60 माइनस 36 बराबर 24। तो 24 जो है वो हमारा यहाँ पर है, ए ऑप्शन वो सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है 24 वो है लोग हैं जो कि केवल क्रिकेट खेलते हैं। अगला प्रश्न है, यदि 6 खिलाड़ी पोलो और बैडमिंटन, ठीक है, 6 खिलाड़ी पोलो और बैडमिंटन तथा 5 खिलाड़ी बैडमिंटन और क्रिकेट, यानी कि 6 खिलाड़ी पोलो और बैडमिंटन, पोलो और बैडमिंटन खेलने वाले यहाँ पे 6 खिलाड़ी हैं। तो मैं लिख देता हूँ 6 खिलाड़ी पोलो और बैडमिंटन वाले हैं, और 5 खिलाड़ी जो हैं बैडमिंटन और क्रिकेट खेलते हैं। तो 5 खिलाड़ी जो है वो बैडमिंटन और क्रिकेट खेलते हैं। तो यहाँ पे बैडमिंटन और ये क्रिकेट, तो 5 खिलाड़ी बैडमिंटन और क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है। तो क्रिकेट और पोलो खेल खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या क्या है, पोलो और क्रिकेट। तो यानी कि पोलो और क्रिकेट खेलने वाले इन में कितने लोग होंगे। तो प्रश्न में बताया गया था यहाँ पर कि 15 खिलाड़ी वे हैं जो कम से कम 2 खेल खेलते हैं, यानी कि इन तीनों का योग 15 है, तो 6 और 5 11, 15 में से 11 जाएंगे तो 4 बचेंगे। हमारा डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। लिख देता हूँ मैं यहाँ पे 15 माइनस 6 प्लस 5 बराबर 4। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 60 विद्यार्थियों के समूह में से 25 क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है। तो मैं इसको जो है क्रिकेट लिख देता हूँ। ये जो है 25, 30 फुटबॉल खेलते हैं, और 10 क्रिकेट, 24 वॉलीबॉल खेलते हैं। ये वॉलीबॉल है और ये 24 है, ठीक है। 10 क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 10 खिलाड़ी जो हैं वो क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं। 9 खिलाड़ी क्रिकेट और वॉलीबॉल खेलते हैं, 9 खिलाड़ी क्रिकेट और वॉलीबॉल खेलते हैं। 12 खिलाड़ी वॉलीबॉल और फुटबॉल खेलते हैं,
12 खिलाड़ी वॉलीबॉल और फुटबॉल। वॉलीबॉल और फुटबॉल खेलते हैं। 5 खिलाड़ी तीनों खेलते हैं, तो 5 खिलाड़ी जो यहाँ पे वो तीनों खेलते हैं। 5 खिलाड़ी जो हैं वो सी, बी और एफ तीनों खेलते हैं। क्रिकेट, वॉलीबॉल और फुटबॉल तीनों खेलते हैं, ठीक है। और क्रिकेट खेलने वाले 25 हैं, वॉलीबॉल फुटबॉल खेलने वाले 30 हैं, और वॉलीबॉल खेलने वाले हमारे वो हैं 24। हैं। तो ये हमने प्रश्न में देख लिया। अब हम समझ लेते हैं अगला प्रश्न क्या है। कितने विद्यार्थी इनमें से कोई भी खेल नहीं खेलते हैं। तो ये चित्र बना रखा है, एक बार मैं कैरी फॉरवर्ड कर लेता हूँ फिगर्स को। 24, 25 और 30। 24, 30, ठीक है। तो एक बार जो है यहीं पे जो हम इसको पहले कर लेते फिगर आउट कि 24 यहाँ पर है क्रिकेट खेलने वॉलीबॉल खेलने वाले, क्रिकेट खेलने वाले 25 हैं जो हमने देख लिया, और फुटबॉल खेलने वाले 30 हैं जो हमने यहाँ लिख दिया, और तीनों खेल खेलने वाले 5 हैं। तो दोस्तों जब भी तीनों खेल मतलब इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाए तो हमें सबसे पहले जो कॉमन है उसको लिखना है। 5 लिखेंगे हम, यहाँ 5 लिख दिया। अब क्रिकेट और फुटबॉल खेलने वाले 10 हैं, तो क्रिकेट और फुटबॉल खेलने वाले 10 हैं, तो दोनों खेल खेलने वाले यहाँ पर है, लेकिन ऑलरेडी यहाँ पर ये जो तीनों खेल खेल रहे हैं 5 वो लोग हैं जो तीनों खेल खेल रहे हैं, यानी कि क्रिकेट और फुटबॉल भी ये लोग खेल ही रहे हैं, तो दोनों खेलने वालों में से 5 तो इधर आ जाएगा। अब बचा है क्रिकेट और फुटबॉल खेलने वाले 10 में से 5, तो 5 यहाँ पर आएगा जो केवल 2 खेल खेल रहे हैं, लेकिन 3 खेल खेलने वाले यहाँ पे आ गए, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो 10 में से अब 5 आएगा, ठीक है। इसी प्रकार से फुटबॉल क्रिकेट और वॉलीबॉल खेलने वाले 9 हैं, तो क्रिकेट ये है, वॉलीबॉल ये है, खेलने वाले लोग यहाँ पे आएंगे 9 में से 5 इधर आ गए, तो यहाँ पे अब 4 आएगा। इसी तरह से वॉलीबॉल और फुटबॉल खेलने वाले 12 हैं, तो वॉलीबॉल और फुटबॉल खेलने वाले 12 में से 5 यहाँ पे आ चुके हैं, यहाँ अब 7 आएंगे। अब यहाँ पे 7 आएंगे। अब जो है हमने ये भी पूरा कर लिया है। अब बचा क्रिकेट में 25 लोग हैं, तो 25 में से जो है 5 और 5 10 और 4 14 लोग आ चुके हैं, तो बचेंगे यहाँ पे 11 लोग। 11 लोग क्रिकेट खेलने वाले 25 में से अब 11 इधर आ गए। 30 फुटबॉल वाले हैं, तो फुटबॉल में 30 में से 5 और 5 10 और 7 17 आ चुके हैं, तो अब जो है वो 30 में से 17 को घटाने पर 13 बचेंगे। और वॉलीबॉल खेलने वाले 24 हैं, 24 में से 5 और 4 9 और 7 16 आ जाएंगे इधर, तो बचेंगे हमारे 8 बचेंगे। मैं 8 लिख देता हूँ। तो अब जो है अब इसको इस वाले को यहाँ पे फॉरवर्ड कर लेते हैं। 8 4 5 7, 8 4 5 7, यहाँ पे 11 था और यहाँ पे 13 था, यहाँ 5 चेक कर लेते हैं एक बार, यहाँ 5 है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो है हम एक बार फिर से यहाँ पे चेक भी कर लेते हैं। 11 और ये 15 और 10 25, ठीक है। 13 और 7 20 और 10 30, ठीक है। 7 और 8 15
और 9, 15 और 5 20 और 4 24। ठीक है। प्रश्न है कितने विद्यार्थी इनमें से कोई भी खेल नहीं खेलते हैं। तो प्रश्न में ऊपर दिखाया गया है 60 विद्यार्थी कुल हैं, तो इनको सभी को जोड़ देंगे क्योंकि ये सभी लोग खेलने वाले हैं, और बचे जो 60 में से घटा देंगे, तो जोड़ लेते हैं। 8 8 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 5 4 4 4 5 5 और 7, तो ये हो जाएगा 9 और ये 12, और 9 और 12 हो गया, 9 दूना 18, 19 20 21 21 और यहाँ पे आ जाएगा। तो ये जो है जोड़ हमारा हो जाएगा 21 और 3 24, 24 और 34, 34 और ये 35, 45 और 8 और 53, 53 हो जाएगा। तो इसका जो टोटल है वो 53 हो गया। 60 में से -53 बराबर 7। तो 7 जो है हमारा इसका, ये पहला ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन सही होगा, क्योंकि 60 जो है कुल विद्यार्थी जो हैं समूह, और उनमें से ये जो खिलाड़ियों का समूह है वो कुल 53 का है। तो वे विद्यार्थी जो खिलाड़ी नहीं है या खेलते नहीं है कोई सा भी खेल, तो वो ऐसे 7 हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कितने विद्यार्थी केवल 2 खेल खेलते हैं। तो 2 खेल खेलने वाले, केवल 2 खेल, तो दोस्तों पिछले बार जो है केवल 2 खेल है, कम से कम 2 खेल अगर बोल दिया होता, कम से कम 2 खेल और केवल 2 खेल में फ़र्क मैं आपको बता देता हूँ। केवल 2 खेल यानी कि तीसरे खेल को, शाम 3 खेल खेलने वाले यहाँ पे लोग हैं, इनको जोड़ा नहीं जाएगा, केवल में इनको नहीं जोड़ा जाएगा। जबकि अगर यहाँ पर कम से कम 2 खेल खेलने वाले होता तो इनको भी जोड़ा जाता, क्योंकि कम से कम 2 में उस एक को नहीं जोड़ेंगे, लेकिन कम से कम 2 में 2 और 2 से अधिक वालों को जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे केवल 2 यानी कि हमें सिर्फ 5, 4 और 7 को जोड़ना है। तो 7 और 4 11 और 5 16, तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। मैं जोड़ देता हूँ 7 प्लस 4 प्लस 5 बराबर 16, तो हमारा डी ऑप्शन जो है वो सही होगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कितने विद्यार्थी केवल क्रिकेट खेलते हैं। तो केवल क्रिकेट खेलने वाले, ये क्रिकेट का केवल क्रिकेट खेलने वाले विद्यार्थी ये हमारे 11 हैं। तो 11 हमारा पहला ऑप्शन में है। ये जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो प्रश्न है किसी शहर में एक कॉलेज के सभी 3200 विद्यार्थियों को 3 भाषाओं, अंग्रेजी, तेलुगु और हिंदी में से कम एक भाषा आती है। ठीक है, यानी कि सभी विद्यार्थियों को तीनों में से कम एक भाषा जरूर से आती है। 2400 को अंग्रेजी आती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसे अंग्रेजी लिख देता हूँ। अंग्रेजी वाले 2400 हैं। पहले अपन जो है यहाँ लिख लेते हैं एक बार। इंग्लिश वाले 2400 हैं, तेलुगु वाले 1700 हैं, और 800 जो है हिंदी वाले हैं। तो हिंदी वाले 800 हैं। तो ये जो है, और 2400 जो है
टोटल कुल कुल जो है 2400 है, नहीं ये जो है 3200, यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया। सभी विद्यार्थी तो 3200 हैं और सभी में से प्रत्येक को जो है कम से कम एक भाषा आती है। अंग्रेजी वाले जो हैं वो अंग्रेजी वाले 2400 हैं और तेलुगु वाले 1700 हैं और 800 जो है हिंदी वाले हैं और 300 जो है वो 1000 जो है अंग्रेजी और तेलुगु आती है। अंग्रेजी और तेलुगु वाला जो है वो 1000 को आती है। तो इंग्लिश और तेलुगु जो है वो 1000 है। 500 को अंग्रेजी और हिंदी 500 को आती है। इंग्लिश और हिंदी 500 और 300 को अंग्रेजी और तेलुगु और हिंदी आती है। तो तेलुगु और हिंदी जो है वो 300 है। केवल 100 को तीनों भाषाएं आती है। ETH बराबर 100, ठीक है। तो यहाँ हम देख रहे हैं तीनों का कॉमन जो है वो 100 है, तो यानी कि हमारा इस जगह पर 100 आएगा। यहाँ मैं इसे तेलुगु और इसको हिंदी मान लेता हूँ। तो E और T जो है वो 1000 है। E और T जो है वो 1000 है, यानी कि 100 यहाँ पे आ चुका है, तो यहाँ पे 900 आएगा क्योंकि 100 यहाँ पे आ चुका है। E और T मतलब तेलुगु और इंग्लिश वाले 1000 है, 1000 में से 100 यहाँ पे आ चुका है, अब 900 यहाँ पे आएगा। E और H 500 है, E और H 500 है, 100 यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे अब जो है वो E और H, तो यहाँ पे जो है अब 500 में से 100 यहाँ आ गया, 400 यहाँ आएगा। T और H 300 है, 100 यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे अब 200 आएगा। ये हमने लिख ही दिया है तीनों का जो कॉमन है। और इंग्लिश में 2400 है, इंग्लिश में 2400 है, तो 2400 में से हमें इन तीनों को घटाना होगा, जो बचेगा वो यहाँ आएगा। तो 1000 और 1400, 2400 कुल है, तो यहाँ पे 1000 बचेगा। तेलुगु 1700 है, 1700 में से 1000 और ये 200, 1200 इधर आ चुका है, तो 1700 में से 1200 जाएंगे तो यहाँ पे 500 बचेंगे। हिंदी 800 है, यहाँ हम देख रहे हैं 400, 100 और 200 मतलब 700, तो यहाँ पे 100 बचेगा। अब प्रश्न को देख लेते हैं। कितनों को तीनों में से एक भी भाषा नहीं आती? तो दोस्तों ऐसे कितने हैं जो जिनको इनमें से एक भी भाषा नहीं आती? तो हालांकि प्रश्न में लिखा हुआ है कि सभी विद्यार्थियों को, कहाँ लिखा हुआ है, कम से कम एक भाषा, सभी 3200 विद्यार्थियों को 3 भाषाओं अंग्रेजी, तेलुगु और हिंदी में से कम एक भाषा आती है। ठीक है, ये तो पहला शॉर्ट ट्रिक हुआ इसी में, जो कि प्रश्न में ही हमारा उत्तर है। और फिर जो है हम 3200 में से इसको घटाना होगा, किसको, 500, मतलब ये पूरी जो संख्या है उसको घटाना होगा जोड़ करके। तो जोड़ करके घटा लेते हैं, 500, 1000 और ये तीनों को जोड़ते हैं। तो 500, 1000 और ये 100 इधर लिख देता हूँ मैं।
और या तो फिर मैं इसे जोड़ ही लेता हूँ ना, 10 और 5 15 और 1 16, 1600 तो यहाँ पे आ गया, और यहाँ 1000, और ये 4 और 2 6, 1600 यहाँ पे, तो यहाँ पे 1600 है और बाहर में भी 1600 है, 1600 और 1600 3200, यानी कि सभी बच्चे कोई ना कोई भाषा जरूर से जानते हैं। प्लस 900 प्लस 200 प्लस 100 प्लस यहाँ पर 500, 1000, 100, और फिर 900, 200, 100, और एक और था हमारा 400 था। ठीक है, तो ये जो है 0 हमारा आएगा। अगला प्रश्न है, कितनों को केवल हिंदी आती है? तो केवल हिंदी वाले देख रहे हैं हम, यहाँ पे केवल हिंदी वाले 100 हैं, तो 100 जो है वो हमारा सी ऑप्शन में वो सही होगा। कितनों को तीनों में से केवल एक भाषा ही आती है? तीनों में से केवल एक भाषा, यानी कि एक भाषा वालों को जोड़ना है, तो यहाँ पे 1000, 500 और ये 100, यानी कि 1600 वो बच्चे हैं जो जिनको कि एक भाषा आती है। 1000 प्लस 500 प्लस 100 बराबर 1600। तो ये जो हमारा ए ऑप्शन जो है वो सही है। आगे चलते हैं। एक गांव में 65 व्यक्तियों में से 30 व्यक्ति चाय पीते हैं। ठीक है, इनको भी मैं लिख ही लेता हूँ। 30 व्यक्ति जो है वो 65 व्यक्ति कुल हैं, 65 है, और चाय पीने वाले 30 हैं। 35 व्यक्ति तंबाकू पीते हैं, 20 व्यक्ति दूध पीते हैं, 12 व्यक्ति चाय और तंबाकू दोनों पीते हैं। बारह व्यक्ति चाय और तंबाकू दोनों पीते हैं, 10 व्यक्ति तंबाकू और दूध पीते हैं। और केवल 5 व्यक्ति तीनों पीते हैं। एक और मिस हो गया। 8 व्यक्ति दूध और चाय पीते हैं। और तीनों जो है पांच व्यक्ति तीनों पीते हैं। तो ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर तैयार हो गया। तो जो है प्रश्न है केवल दूध पीने वाले व्यक्तियों की संख्या। तो हमें एक वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा, बना लेते हैं। एक मिनट। तो मैंने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना दिया है जिसमें चाय 30 लोग हैं,
यहाँ 30 लिख दिया, तंबाकू 35 या तंबाकू 35 लिख दिया, और दूध 20 है, यहाँ 20 लिख दिया, और तीनों जो है यहाँ पे 5 है, तीनों जो है यहाँ पे 5 है, तो मुझे 5 यहाँ लिखना होगा, ठीक है। और चाय और तंबाकू 12 है, चाय और तंबाकू 12 है, 5 यहाँ आ गया तो 7 यहाँ पर आएगा। तंबाकू और दूध 10 है, तंबाकू और दूध 10 है तो 5 यहाँ आ गया, 5 यहाँ पर आएगा। और चाय और दूध 8 है, हम देख रहे हैं 8 जो है दूध और चाय है, तो चाय और दूध 8 है, 5 यहाँ आ गया तो 3 यहाँ आएगा। अब 30 में से इनको घटाना होगा, तो 5 और 3 8, और 8 और 7 15, तो यहाँ 15 आएगा। इसी तरह से 5 और 5 10 और 7 17, 35 में से 17 को हटाएंगे तो बचेगा 18। इसी प्रकार से 20, 5 और 5 10 और 3 13 में से 20 जाएगा तो 7 बचेगा, ठीक है। तो अब जो है समझ लेते हैं प्रश्न को। केवल दूध पीने वाले व्यक्तियों की संख्या, तो केवल दूध पीने वाले व्यक्तियों की संख्या 7 है, तो हमारा यहाँ पे जो है 7 सही आंसर होगा ए। कितने व्यक्ति तीनों में से कुछ भी नहीं पीते हैं, तो तीनों में से कुछ भी नहीं पीते, कुल 65 व्यक्ति हैं, और कुछ नहीं पीते यानी कि ना तो तंबाकू पीते हैं, ना चाय, ना दूध, तो हमें सबको जोड़ना होगा, और जो बचेगा 65 में से वो कुछ नहीं पीते हैं, तो जोड़ लेते हैं। ये हमारा 18 और 15 हमारा हो जाएगा 30 और 33, और 7 हमारा हो जाएगा 33 और 7 हो जाएगा 40, ठीक है। केवल एक वाले 40, और 2 वाले जो हैं वो 5 और 3 8 और 5 15, 15 और 5 20, तो 2 वाले 15 और 3 वाले 5, तो कुल जो है इसका देखते हैं 20 और 40 60 हो जाएगा, जो कि 65 में से 60 को घटाएंगे तो 5 बचेगा, तो 5 जो हमारा बी ऑप्शन में है, यानी कि बी ऑप्शन जो है वो सही है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, केवल चाय पीने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है? तो केवल चाय पीने वाले व्यक्तियों की संख्या जो है वो देख लेते हैं। केवल चाय पीने वाले लोगों की संख्या 15 है, तो 15 हमारा जो है वो सी ऑप्शन में है। फिर से देख लेते हैं, ये 30 थे, 30 में से यहाँ से ये घट जाएंगे, केवल 15 ही वो लोग हैं जो केवल चाय पीते हैं। अगला प्रश्न है, कितने व्यक्ति कम से कम 2 चीज़ पीते हैं? ठीक है, तो वो हमने अभी कम से कम 2 चीज़ पीने वाले व्यक्ति हमने यहाँ जोड़ा था। 2 चीज़ पीने वाले व्यक्ति 15 थे, और 1 चीज़ पीने वाले 3 चीज़, एक बार कम से कम 2 चीज़ है, तो कम से कम 2 यानी कि 2 पीने वालों को तो जोड़ना ही पड़ेगा, और 3 वालों को भी जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि कम से कम में ज़्यादा की लिमिट कुछ भी हो सकती है। तो 5 7 12 और 3 15 और 5 20, 20 हमारा इसका सही उत्तर होगा 20। तो 7 + 5 + 3 + 5 बराबर 20, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो है हमारा वेन आरेख का दोस्तों चैप्टर जो है समाप्त होता है। अगला वीडियो हमारा जो है लॉजिकल वेन आरेख, यानी कि लॉजिक वेन आरेख, यानी तार्किक वेन आरेख का जो है चैप्टर 7 है, और उसका पार्ट 1 लेकर हम आएंगे, तो आप उसे ज़रूर से देखिएगा। और इससे पहले वाले वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो उन्हें भी ज़रूर से देखिए। और यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल के सपोर्ट और हमारे प्रोत्साहन के लिए जो है आप सब्सक्राइब भी करें, और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि हमारे जो भी रोज़ जो वीडियोस अपलोड होते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको जो है मिल जाएगा, जिससे कि आप कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।